हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट टेस्ट आसानी से कैसे करें, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह टेस्ट नहीं कर सकते, आप मंगा नहीं सकती हैं प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह किट वगैरह, तो आप घर पे आसानी से किन किन चीज़ों से आप प्रेगनेंसी का पता लगा सकती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको फर्स्ट महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने आज उसी पे वीडियो बनाई है। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। आप मेरी वीडियो को देख तो लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना शेयर करते हो। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह किट वगैरह मंगा नहीं सकती हैं, तो घर में आप पता कैसे कर सकती हैं, अंदाज़ा कैसे लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपको टूथपेस्ट होता है वो लेना है और अपना यूरिन लेना है। यूरिन को उसमें टूथपेस्ट में डाल देना है। अगर उसमें बबूले से उठते हैं, कलर चेंज होता है, तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर कलर चेंज नहीं होता है और बुलबुले नहीं उठते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। दूसरा है, आपको ब्लीच लेना है। ब्लीच में आपको अपना यूरिन डालना है। अगर उसमें भी ऐसे ही कलर चेंज होता है या उसमें बुलबुले उठते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो। अगर नहीं होता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ब्लीच का जो पाउडर होता है उसमें जो विनेगर होता है उसमें आप यूरिन डालना है और कुछ देर बाद देखना है कि उसमें अगर कलर चेंज हुआ है या उसमें कुछ मतलब आपको कलर डिफरेंट लग रहा है उसका, तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर कलर चेंज नहीं है, कलर में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और आपको एक प्लास्टिक का एक कप लेना है। उस कप में अपना यूरिन लेना है और भर के रख देना है। उसको 24 घंटे बाद देखना है। अगर उसके ऊपर वाइट वाइट सी परत जम गई है तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर नहीं जमी है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप यूरिन लेना है और यूरिन में चीनी को डालना है। अगर चीनी घुल जाती है तो आप प्रेग्नेंट हैं। अगर चीनी नहीं घुलती है, दाने रहते हैं, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो ऐसे आप प्रेग्नेंट मतलब टेस्ट कर सकती हो, पर फिर भी आप प्रज्ञा न्यूज़ वगैरह किट्स से चेक करते हो, उसमें अपना यूरिन डालते हो, सुबह का टॉयलेट डालते हो, तो उसमें एक लाइन बनती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। 2 लाइन बनती हैं पिंक कलर की तो आप प्रेग्नेंट है। तो आप किसी से भी प्रज्ञा न्यूज़ मंगा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। आप जैसे कि हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ से भी किसी भी नर्स वगैरह से बोल सकते हो, वो आपको दे देगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप प्रज्ञा न्यूज़ से टेस्ट करके, ये सारी मैंने होम रेमेडी बताई हैं, इनसे भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और फिर भी आप क्लियरिटी के लिए एक बार टेस्ट करें और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही नाजुक भरा होता है। अगर ऐसे में आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़रा सी मिस्टेक से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं। आप उससे तो कर ही लेते हैं, और बहुत सी महिलाएं होती हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, एक होता है, देखिए पहले महीने में आपको कौन कौन से बदलाव मिलते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाएं, उन जो महिलाएं काम नहीं करती थी, काम में मन नहीं लगता था, मतलब सुबह ही ऐसे जगती हैं, सुबह ही मॉर्निंग में ऐसे उठती हैं, जगने रात नाइट ओवरनाइट मॉर्निंग जगती हैं, तो उनका जो काम में मन नहीं लगता है और उल्टियाँ आती हैं, बहुत और अजीब सा मन होता है। और तो ये आप एक लक्षण देख सकती हैं कि आपको पहले महीने में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आपका जो मूड है वो थोड़ा बदला बदला सा लगेगा, क्योंकि आपको आप माँ बनती हैं तो आसान तो नहीं है। सारे हार्मोन्स होते हैं, उनमें बदलाव होता है। ये कोई कोई जो महिलाएं होती है उसमें ज़्यादा रोना, हंसना, चिड़चिड़ापन और एक अजीब सी
किसी वजह से कभी कभी वो बहुत महिलाएं बहुत डिप्रेशन तनाव मतलब देखने को मिलता है और उनके स्तनों में बदलाव आता है, टाइटपन आता है, भारीपन आता है, दर्द सा महसूस होता है। उनको थोड़ा टाइटपन सा लगेगा, दर्द सा महसूस होगा। जो खाने का जो स्वाद है वो आपको बहुत मतलब किसी किसी जो चीज़ अगर आप नमकीन खाते तो आपको मीठा अच्छा लगेगा, मीठा खाते खाते तो खट्टा अच्छा लगेगा। कुछ जो टेस्ट है वो सारे आपके चेंज हो जाएंगे। और आप जैसे खाना बनाते हो किसी किसी को जैसे या खाने से, परफ्यूम से या मिट्टी की खुशबू से या मतलब किसी से भी आपको स्मेल, इतनी गंदी स्मेल लगेगी बहुत, उससे आपको उल्टियाँ आएंगी, आपका मन खराब होगा। प्रेगनेंसी के दौरान ये अक्सर देखने को मिलता है। पहले महीने में ये लक्षण अक्सर देखने को मिलते हैं काफ़ी सारी महिलाओं में। बदबू किसी को किसी किसी खाने में से भी बदबू आती है, किसी किसी को, कोई कोई और कोई कोई कम खाता है तो वो ज़्यादा खाता है, खाने लगती है खाना। और कुछ जो ज़्यादा खाना खाती थी उनका खाना कम हो जाता है और पीरियड्स नॉर्मल सी बात है बंद हो जाते हैं। चक्कर भी आना शुरू हो जाता है बहुत सारी महिलाओं को। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बदलाव आता है उसकी वजह से बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी सारी महिलाओं को। और जो टॉयलेट है, टॉयलेट भी बार बार आता है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का ऑयला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, नशा, इतनी सारी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी नशीली चीज़ों का। आपको उल्टियाँ तो नॉर्मल सी बात है, उल्टियाँ तो आएंगी ही आएंगी। आपका पाचन तंत्र उसमें भी गड़बड़ी सी आपको महसूस होगी, बार बार टॉयलेट भी आएगा आपको। जो ब्लड का फ्लो है वो भी तेज़ी से शरीर में मतलब बढ़ेगा। आपको ऐसी स्थिति में कम होता है ब्लड, ऐसी स्थिति में कम होता है क्योंकि जो ब्लड है वो बच्चे पे चढ़ जाता है, बच्चे पे पूरा ब्लड चढ़ जाता है। तो बच्चे पे ब्लड चढ़ेगा तो आप में तो कम आएगा ही। तो आप सो के जगते हैं तो आपको बहुत हल्की सी भूख लगती है तो आप दही में भिगोआ हुआ पोहा खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकती हैं। आप चाय कॉफ़ी की जगह पानी पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं, कोई सा भी। खून बढ़ाने के लिए अनार खा सकती हैं। और किशमिश से भी अच्छा खून बढ़ता है। और नारियल पानी पीने से शरीर में हीट है तो वो भी कम हो जाती है, शरीर में एकदम ठंडापन सा आ जाता है, ठंडक फील कराता है। दूध पी लेना चाहिए आपको। आप सादा दूध पी सकती हैं प्लेन केले के साथ में। अगर किसी को ड्राई फ्रूट वाला दूध पसंद नहीं है तो, और आप ड्राई फ्रूट तो आपको खाने ही खाने हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ऐसी फल आप खाओगे तो उससे क्या है, जैसे कि खून की जो कमी है वो पूरी होती है एक तो। और दूसरा आपका जो आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों डॉक्टर आपको जो मेडिसिन वगैरह देते हैं फिर बाद में आपको खूब ब्लड की कमी आती है तो इससे पहले ही खाओगे तो कमी नहीं आएगी। आपको एक्सरसाइज नॉर्मली एक्सरसाइज करनी है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। आपको ज़्यादा जैसे आप हैवी पहले एक्सरसाइज करते थे वैसे एक्सरसाइज नहीं करती है। और आपको वैसी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी मतलब प्रेग्नेंट बहुत मुश्किल से हुई है तो आपको झुकना नहीं है, भारी वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा हैवी वज़न। अगर आपका पहला बेबी है, अगर आप उसे गोद में उठाते हो तो आपको जो पहला बेबी है उसको नहीं उठाना है क्योंकि भाई बच्चेदानी पे भी प्रेशर पड़ता है क्योंकि। और आपको वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दूध है, दही है, पनीर है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है। और आपको डिप्रेशन, तनाव, किसी भी चीज़ पे इतना सोचना नहीं है डीपली जाके कि आपका माइंड ऑफ हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आपको कॉस्मेटिक की चीज़ों का कम इस्तेमाल करना है क्योंकि इनमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स आते हैं। आजकल जो नाइट क्रीम का इस्तेमाल बहुत होने लगा है, काफ़ी सस्ती रेट में नाइट क्रीम मिलती हैं जिनको महिलाएं सुंदरता के लिए खरीद के ले आती हैं। उनको ये नहीं पता इनमें कितने हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपके बच्चे के लिए भी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आप ताज़ी सब्जियां खा सकती हैं, फल खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, इतनी सारी चीज़ें। भिगो हुए बादाम खा सकती हैं, भिगो हुए ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, किसी भी चीज़ का जूस पी सकती हैं। इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं ग्लो की
फेस के ग्लो जारी रखने के लिए आप तो उसे खा सकते हो, उसे पी सकते हो। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि आप फेस पे लगाते हो बहुत सारे हार्मफुल क्रीमें होती हैं, ट्यूब होते हैं जिसको आप लगाते हो, उनमें बहुत हार्मोन होते हैं जो आपके जो इम्बैलेंस कर देते हैं हार्मोन को। वैसे ही आपके जो माँ बनती हैं तो कितने सारे बदलाव आते हैं, आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा। आप माँ बनेंगी तो कितने सारे बदलाव आते हैं। आप केमिकल वाली चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। पानी एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इतनी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में किसी ने आपको नहीं दी होगी जितनी मैं दे रही हूँ। फिर भी आप पता नहीं क्यों मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। और आप सब्सक्राइब कर देते हो या लाइक कर देते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं। आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी को एलर्जी है, बहुत सारी महिलाओं को मूंगफली से एलर्जी होती है, तो आपको पहले से एलर्जी है तो आप मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। वैसे ही वो गर्मी करती है, उसकी तासीर गर्म होती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके बेबी के लिए अच्छी नहीं है। आपको ऐसी चीज़ों खानी है जिनसे आपको आयरन मिले, कैल्शियम मिले, विटामिन मिले। आपको ऐसी चीज़ों का अपनी डाइट में शामिल करना है, प्रोटीन मिले। आपको हल्की सी धूप लेनी है, खाना खाने के बाद वॉकिंग करनी है। खाना खाने के बाद आपको 8 से 10 चक्कर लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप 100 कदम तो आप डेली चलना चाहिए आपको। प्रेगनेंसी मतलब 100 नहीं तो 50 तो चलना ही चाहिए। अगर कोई की मतलब डॉक्टर से दवाई से प्रेग्नेंट हुई हैं बहुत सारी महिलाएं, उनको बेड रेस्ट की भी बोल देते हैं डॉक्टर। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच। हेलो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पीनी चाहिए। आप लोग, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान 5 ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो आपको रेगुलरिटी में पी लेनी चाहिए। रोज़ पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी हार्मफुल नहीं होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड आपको मैं बता देती हूँ, आप 9 मंथ तक आप पी सकते हो ऐसी ड्रिंक। 5 ड्रिंक बता देती हूँ। पहला है पानी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए क्योंकि पानी, अगर आपने देखा होगा, हम नॉर्मली भी कोई इंसान अगर बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी उसे यही सलाह देता है कि आप पानी कम पीते हो, पानी ज़्यादा पीजिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी यही बात बोलते हैं कि पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। आपको रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पी लेना चाहिए 24 घंटे के अंदर। सुबह से लेकर शाम तक आपको 24 घंटे के अंदर आपको 8 से 10 गिलास रेगुलर पानी पी लेना चाहिए। आप अगर ठंडा पानी नहीं अच्छा लग रहा है, आपको सर्दियाँ चल रही हैं, आपको लगता है कि ये ठंडा पानी पीने से गला ख़राब हो जाएगा, बाकी में हो भी जाता है, और तो आप थोड़ा गुनगुना कर सकते हो पानी को। गुनगुना करने के बाद और थोड़ा सा पी लीजिए पानी को गुनगुना करके, क्योंकि आप अधिक मात्रा में अगर पानी पियोगे ना तो आपका वज़न भी गेन होता है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपका वज़न कम होना चाहिए, आपके बेबी का भी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही वज़न कम कर लो, लेकिन अधिक मात्रा में अगर वज़न होगा आप में तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की चांस थोड़े कम रहते हैं। और जो माँ का दूध बनता है, माँ की बॉडी में दूध बनता है, वो भी पानी से ही बनता है। वो जो बच्चा रहता है वो भी पानी में ही रहता है। और सेकंड ड्रिंक है जूस, विटामिन सी रिच जूस। आपको विटामिन सी जिसमें भरपूर मात्रा में मिले तो ऐसे आपको फ्रूट्स खाने हैं,
अगर आप जूस नहीं पी सकते हैं तो ऐसे आपको फ्रूट्स खाने हैं, और वो भी रोज़ खाने हैं। और आप जूस पी सकते हो, ऑरेंज जूस पी सकते हो, जैसे मौसम के अकॉर्डिंग अगर ऑरेंज जूस पी सकते हो, मौसमी का जूस पी सकते हो, ऐसे जूस पी सकते हो आप। प्रेगनेंसी के दौरान आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपको आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम के बारे में बोलता है, और उनकी मतलब टैबलेट वगैरह भी देते हैं उनको पूरा करने के लिए। और बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में हो, और आयरन का अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसी मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में नहीं तो थोड़ी मात्रा में आपको विटामिन सी लेना आवश्यक होता है। तो ऑरेंज जूस ले सकते हो आप, मौसमी का जूस ले सकते हो, और उसके जो एनर्जी लेवल है वो भी आप रेगुलर पी के देखना। जो एनर्जी आएगी आपको वो भी अच्छी आएगी। आपको जो स्किन से प्रॉब्लम, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को दाग धब्बे भी आ जाते हैं फेस पे, वो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। और आप तरबूज का भी जूस पी सकते हो, तरबूज खा सकते हो। ऊर्जा मतलब ब्लड की भी कमी नहीं आएगी इससे आप में, जो ब्लड मतलब कम पड़ जाता है बहुत सारी महिलाओं में, उसकी भी कमी नहीं आएगी। सेकंड थर्ड थर्ड है पनीर, मतलब दूध से बनी हुई चीज़ है, दूध, यानी कि आप दूध पी सकते हो। जो दूध का जो रोल होता है हर किसी की लाइफ में तो नहीं, लेकिन जो लोग पीते हैं उनकी लाइफ में, उनको तो दूध की एक लत ही लग जाती है, रात को पीते पीते ही है। अगर आप अच्छी मात्रा में अपना ब्लड बढ़ाना चाहती हैं, खून जल्दी बढ़ाना चाहती हैं, तो आपको दूध का सेवन कर लेना चाहिए। आपको दूध का सेवन इस तरह से कर लेना चाहिए जैसे कि आप कोई टेबलेट, जैसे आपको डॉक्टर ने कोई टैबलेट रिकमेंड की है जो आपको डेली लेनी है, तो आपको ज़्यादा नहीं तो आधा ग्लास, 1 ग्लास दूध आपको पी लेना चाहिए नाक बंद करके। और आपको गुनगुना दूध पी लेना चाहिए। जैसे आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो आपको चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान। आपको ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सौंदर्य ब्यूटी बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। वो भी, उसमें भी केमिकल होते हैं जो आपके बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं। और जो बिजी महिलाएं हैं जो बाहर जॉब करती हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी अपने लिए ना, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको काम करना होता है, जॉब करती हैं, तो आपको ऐसे स्थिति में चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए। चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक मात्रा में करने से आपको क्या है कि कॉफ़ीन होती है उसमें, वो आपको आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको दूध ले लेना चाहिए, चाहे कॉफ़ी की जगह आप आधा सा गिलास दूध ले सकते हो। अब जैसे किसी को प्लेन दूध नहीं अच्छा लगता है, मतलब अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो मैं बता देती हूँ, आप लोग दूध नहीं पसंद है तो आप दही ले सकते हो। दही, हाँ दही, दही में क्या होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। वो नेचुरल तरीके से जमाया हुआ घर का दही होता है ना, उसको अगर आप खाओगे तो बैक्टीरिया होते हैं ना जो अपने अंदर, शरीर के अंदर खराब बैक्टीरिया, उनको वो निकालता है और अच्छे बैक्टीरिया लाता है। आपने भी देखा होगा जैसे किसी का पेट खराब हो जाता है तो दही बताते हैं। तो आपको अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम से बचना है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको दही खाना चाहिए। दही से क्या होता है, आपका जो कैल्शियम की पूर्ति होती है अच्छे तरीके से है आपको, तो आपको दही बहुत खाना चाहिए। वैसे मुझे तो दही बहुत पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मैं और कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं नाखून, जो नाखून काटती नहीं हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं उनके, तो मैं बता दूँ आपको, जो लंबे लंबे नाखून आप रखती हो उनमें बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। आप लोगों को गंदगी अच्छी लगती है जो आप इतने बड़े नाखून रखते हो, इतने बड़े नाखून आपको नहीं रखने चाहिए। अगर आपका बेबी हो जाएगा जो तो भी नहीं रखना चाहिए, उसको लग जाएगा ना, सॉफ्ट खाल होती है बेबी की बहुत, तो आपको साथ के साथ आपके नाखून काट देने चाहिए, ज़्यादा लंबे नाखून नहीं होने देने चाहिए आपको। और किसी की सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो क्या गलती करती हैं, अब वो
जो उनका छोटा बेबी होता है तो उसको उठा लेती हैं, उसको मतलब रोता है, ज़िद करता है तो उसको देखभाल करती है, उसको गोदी में ले लेती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, गोदी में ना लें, बाद में आपको दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी। आप अगर उस ऐसा आप वज़न कोई भी वज़न का काम करते हो ना, आप बेबी को उठाओगे, उसमें वज़न तो होता ही है, तो उठाओगे तो क्या है, आपके जो वजाइना है ना, प्राइवेट एरिया, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या है कि आप खुद टेंशन में आ जाओगे और आपको दर्द महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब खिंचाव होता है, बच्चेदानी पे प्रेशर पड़ता है। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं उठाना चाहिए छोटे बेबी को। या आप घर में कोई क्लीनिंग का काम करते हो और क्लीनिंग करते समय आपने जैसे कि चेयर है, कोई भारी सोफ़ा है और कोई अलमारी है आपकी या बेड है, आप पुश कर रहे हो, उसको मूव कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आप खुद अकेली क्लीनिंग कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करें प्लीज़, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो हील्स पहनती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी जितनी भी महिलाएं हैं वो सुन लो, अगर आप हील्स पहनती हैं तो प्लीज़, आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय आप ना पहने। हील्स से भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने देखी होंगी कि गर्भपात होने के बहुत सारे चांसेस में महिलाएं हील्स पहनती हैं और चलती हैं, अपना बैलेंस बिगड़ने पर गिर जाती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम में आप देखने को फेस करने को मिल सकती है। तो प्लीज़ आप हील्स का इस्तेमाल ना करें। आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, जिससे कि आपको और आपके बेबी को प्रोटीन मिलेगी और तो आप अच्छा रहेगा आपका। तो बहुत जो जैसे कि आप सुबह जगते हो तो अब महिलाएं पुरुषों के मुकाबले वैसे भी कमज़ोर होती है, उनको शुरू से ही देखभाल की ज़रूरत होती है। और जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको देखभाल की ज़रूरत और बढ़ जाती है। तो आप अंकुरित चने, अंकुरित दालें, ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल करें आप, जिससे कि जैसे कि आप सुबह सो के जगती हैं तो आपको टोस्ट, सैंडविच खाने का मन है, खा लो, मैं मना नहीं करी, लेकिन रेगुलर ना खाओ। रेगुलर ऐसी चीज़ें खाओ, अगर आप मैंने अंकुरित चीज़ें आपको बता रही हूँ, इनको भी आप ना एकदम से ना खाएं, कच्चा भिंगा हुआ और आपने एकदम से खा लिया, तो आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। और जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाएं होती हैं मोबाइल चलाती है, वो तो ठीक है, लेकिन रात में मोबाइल चलाते चलाते ही वो अपने पास रख लेती हैं। अपने हृदय के पास मोबाइल ना रखें और सोते समय अपने बिल्कुल तकिया के सर के पास में मोबाइल ना रखें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अधिक से अधिक अगर आप ट्रैवलिंग कर रही हैं, आपको डेली ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो प्लीज़ हो सके तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है नॉर्मली भी। और अपने साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, टाइम टू टाइम अपने मुंह माउथ को साफ़ करें, अपनी दांतों को साफ़ करें, जिससे कि आप खाना खाते हो वो आपके बेबी तक पहुंचता है। आप अगर मुंह साफ़ नहीं होगा, साफ सफाई से नहीं खाओगे, आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कई बीमारियां भी हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही। और आपको थोड़ा योगासन भी कर लेना चाहिए सुबह मॉर्निंग में, जैसा आपका डॉक्टर बोले वैसा आपको करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही आप योगासन करें, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो जैसे कि बच्चा कंसीव नहीं कर पाती, उनकी बच्चेदानी, तो कुछ टैबलेट्स या दवाई की वजह से वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर वो झुका-झुकी का काम करती हैं या झुकती हैं, उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर की सलाह से योगासन करें। और ऐसी स्थिति में कोई भी झुकना तो आपको नहीं चाहिए। 4 मंथ के बाद, आपका प्रेगनेंसी 4 मंथ हो गया तो आपको झुकना नहीं चाहिए। आपको दिन की शुरुआत कुछ ऐसी चीज़ों से करनी चाहिए। भिगो हुआ पोहे खा सकते हो आप, भिगो हुआ आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, काजू बादाम, जो भी। दही में भिगो हुआ पोहा बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। फल खा सकते हो आप फल ताज़ी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। और आप बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भकाल में अपने आहार पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं, पर ऐसी स्थिति में आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ें खाएं, पनीर, दही और सोयाबीन, अंकुरित दालें, फल, ताज़ी सब्जियां। अगर अंडे खा सकती हैं तो अंडे भी खा सकते हो। आप पेट को अधिक अधिक ना भरें,
पेट को इतना भी ना बने कि पानी पीने के लिए जगह ना बचे। पानी अधिक मात्रा में पिए, जैसे कि मैंने बताया है आपको। पानी तो आपको 8 से 10 ग्लास रेगुलरिटी पे पीना ही पीना है। गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इसी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खाना खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग भी करें, आपको थोड़ा हलचल भी करना चाहिए। और आप सोती हैं तो आप करवट लेते रहें इधर से उधर। आप करवट लेती रहेंगी तो आपका जो बेबी है वो भी सांस लेता रहेगा। भाई आप एक ही करवट पे सो जाओगे तो उस पर दबाव पड़ेगा, वो भी तो वही घूमे। जब आपको कोई बंद कर दे कमरे में, फिर आपको एक ही कोने में कर दे तो आपको कैसा लगेगा। कम से कम उसको घूमने दें। ऐसा नहीं कि आप औंधे सो गए, उल्टा सो गए, पीछे सो गए, ऐसे एक ही करवट से सो गए। तो उस कम से कम नाइट में भी सोएं या दिन में सोएं तो करवट चेंज करते रहें। करवट को चेंज करते रहेंगे तो इससे क्या है कि आपका जो बेबी है वो भी थोड़ा सा इधर उधर घूम लेगा, अच्छी से अपना एंजॉय कर लेगा पेट में। तो पेट से बाहर तो आने दे रहा 9 महीने के बाद ही आएगा। तो आपको एकदम दबाव के साथ में नहीं सोना है। सोते वक्त विशेष ध्यान रखना है आपको। ऐसी चीज़ें आपको खानी है जो आपको नुकसान ना करें। आपको चाय कॉफ़ी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो अधिक मात्रा में अधिक गर्मी देते हैं। और गर्म चीज़ों की आपको जैसे कि पता है कि डॉक्टर भी मना करते हैं, गर्म चीज़ें अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए। आपको अगर नशा शराब पीने की आदत या कोई नशा करने की आदत है तो आप ना करें प्लीज़। ऐसे स्थान पे आप जूस ले लो, आप फ्रूट्स ले लो, कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो सा फ्रूट ले सकते हो आप। और आप ऐसी बैड हैबिट्स को दूर करें। जो पेप्सी वगैरह पीते हैं बहुत सारे लोग, कोकोला वगैरह पीते हैं, कोकोला वगैरह, तो आपको नहीं पीना चाहिए। और ऐसी चीज़ें से बचें। भरपूर मतलब अच्छे से नींद लें। 8 से 7-8 घंटे की नींद तो ले ही ले। 8 घंटे की नींद तो नॉर्मली आपको लेनी ही चाहिए। और जो मैंने 5 चीज़ थी पीने की वो बताई नहीं, वो था नारियल पानी। तो नारियल पानी सबसे बेस्ट है। अगर आप घूमते हो और आपकी सांस फूलती है और आपको पसीना आता है, बहुत सारी जो बॉडी होती है आपकी वो गर्म रहती है, आप बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, हार्मोन्स को अच्छा हार्मोनों को अच्छा बूस्ट देने के लिए, और अपनी स्किन और अपनी हेयर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ना तो कोई हेयर फॉल होगा, ना आपकी कोई स्किन रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगी, हार्मोन्स को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी भी गर्म रहती थी वो कूल डाउन रहेगी। आपको अगर सांस फूलती थी घूमते टाइम में, पसीना आता था, तो आप नारियल पानी सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपको नारियल पानी पी लेना चाहिए। आप 9 महीने अगर नहीं अफोर्डेबल नहीं कर सकती हैं, आपके यहाँ नहीं मिलता है, तो आप बीच बीच में तो पी लीजिए। नारियल पानी बहुत ही सच्ची में बहुत ही फ़ायदा करता है नारियल पानी। और दूध और केला का जो मुझे तो बहुत पसंद है। दूध दही और मतलब पीने वाली चीज़ें मुझे तो बहुत पसंद है। छाछ दे दो, दूध दे दो, दही दे दो, कुछ भी दे दो। आप आपको जैसे दूध अच्छा लगे वैसे आप दूध पीजिए। और ज़्यादा नहीं तो आपको 8वें मंथ से अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, फर्स्ट डिलीवरी है आपकी और आप चाहती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको उसमें घी डाल के पी लेना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 8वें मंथ से आपको घी डाल के नहीं, 1 चम्मच दूध में रात को गुनगुना दूध पी के सोया करो। आप देखो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कितनी अच्छे से होगी। और अगर आप बोलते हैं कि केसर लेने नहीं चाहिए, केसर लेने से बच्चा गोरा होता है, ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं है भाई कि गोरा होता है कि नहीं होता है, पर हाँ बोलते हैं तो केसर ले लेने में क्या जाता है, फिर कुछ नहीं। दूध तो पीते ही हैं अपन, उसमें केसर डाल दो। हाँ पर घी अगर डलाए तो केसर मत डालो, क्योंकि टेस्ट थोड़ा अलग लगता है। अगर आपको दूध बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है तो आप दही को थोड़ा अपनी डाइट में शामिल करें। सुबह दोपहर मतलब एक बार तो आप दही खाएं, 1 बाउल दही खाएं। दही से क्या होता है देखो, जैसे कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनको नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी के दौरान। नहीं आती है नींद महिलाओं को, क्योंकि पेट अजीब सा भारी भारी सा पन लगता है, उनके सीने में अजीब सा भारीपन लगता है, जलन सी महसूस होती है बहुत सारी महिलाओं को। तो आप ऐसी स्थिति में कह सकते हो अच्छी नींद आएगी आपको। आपका जो मूड डिप्रेशन में रहता है वो भी नहीं रहेगा,
और आपको भारीपन या जलन होता है खाना खाने के बाद, जो एसिडिटी की सी प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए दही सबसे बेस्ट है। इसमें कैल्शियम भी मिलता है आपको। इसके लिए आपको डेली दोपहर का खाना खाते हो उसमें 1 कटोरी दही लो, और 1 कटोरी दही डेली, घर का जमा हुआ डेली दही 1 कटोरी। और जो नारियल, बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनके यहाँ पे, जैसे कि नारियल, सूखा नारियल होता है, उसको काट देती है ऊपर से, उसमें घी डाल देती है देसी वाला, उसको रख देती है, फिर उसको मतलब बोलते हैं कि इसको खाते हैं या इसमें रखा हुआ घी खाते हैं। तो जो गर्मी करता है ना नारियल, उसकी तासीर गर्म होती है ना, अगर आप ऐसे घी भर के उसमें खाओगे कुछ दिन बाद, तो बोलते हैं उसकी गर्मी निकल जाती है। आप ऐसे नारियल बिल्कुल सेफ होता है, आप नारियल खा सकते हो। जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं उनमें किसी में अगर ब्लड की कमी आती है, अगर किसी को डॉक्टर बोलता है कि ब्लड की कमी है आप में, तो आपको चुकंदर का जूस पी लेना चाहिए, टमाटर खा लेने चाहिए, और खीरा खा लेना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं होती हैं उनमें वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज आपको आता है, आपको जैसे कि जो गर्मी की वजह से भी आता है महिलाओं को, जैसे कि आप पानी कम पीते हो पहला, और दूसरा आप हरी सब्जियां नहीं खाते हो, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। सैलेड वगैरह खाने में आपको सैलेड वगैरह खाना चाहिए। डेली आपको दही खाना चाहिए। दही खाने से ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है बहुत सारी महिलाओं को। और अगर आप लोगों को जुकाम रहता है, बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसा बोलते हैं कि जुकाम को ठीक करने के लिए जो कपूर होती है, वो कपूर की टिकिया होती है, उसमें घी डाल के और अपनी नोज़ी में लगा लो, तो उससे जुकाम सही हो जाता है। और जो अब मौसम थोड़ा चेंज, मतलब बैक्टीरिया वाला या कुछ भी बोल लो, डेंगू वाला आ गया है, सर्दियों में मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, पंखा भी चला नहीं सकते हैं। तो आपको अगर ऐसी, आप एक टिकिया लेके कपूर की बिना जलाए भी अपने रूम में रख सकते हो, या फिर जला के भी आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह जो बीमारियां चल रही हैं, वो बीमारियों से आप बचे रहोगे। आपको इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से आप बचे रहोगे, जिससे कि आपको कोई भी जो, और कपूर से नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है, घर की जो नकारात्मक सी ऊर्जा अपने ऊपर आ जाती है वो भी ख़त्म होती है। आप प्रेग्नेंट हो तो आप ये ज़रूर करें, कोने कुचारे में, मतलब जैसे कि बेड के नीचे, सोफे के पीछे आप एक टिकिया रख दें, वो अपने आप आसानी से घुल जाती है, वो तो अपने आप उड़ जाती है अगर अच्छी कपूर होगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अधिक मात्रा में सैलेड खाएं, खीरा खाएं, मूली खाएं, गाजर खाएं, और चुकंदर खाएं, टमाटर खाएं। ऐसी चीज़ों से क्या होगा, आपका ब्लड अच्छे से बनेगा, आपको फेस भी अच्छा रहेगा, बच्चा भी अच्छा तंदुरुस्त पैदा होगा, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो रोटियां भी नहीं खाती हैं, चावल ही चावल खाने में लगी रहती हैं। आप अगर चावल खाना आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है, अगर आप चावल अधिक खाती हैं तो आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए। और चावल खाने से क्या होता है, देखो, अगर आप मोटी हैं पहले से ही, आप हेल्दी हैं मेरी जैसी, अगर आप पहले से ही हेल्दी हैं, तो आपको चावल नहीं खाना चाहिए अधिक, रेगुलरिटी में चावल नहीं खाना चाहिए, कम चावल खाना चाहिए आपको। और आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए जो आपका मोटापा ना बढ़ाए। और चावल आप खाते हैं तो चावल से जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है वो भी, उसमें भी तरी करता है, उसमें शरीर की जो बॉडी की हीट होती है उसको कम करता है। आपको चावल खाने का दूसरा जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि किसी किसी को कम भूख लगती है तो चावल खाने से अधिक भूख लगती है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि चावल आप खाते हो और वो आसानी से पच भी जाता है। ऐसा होता है, कोई कोई खाना ऐसा होता है पचता ही नहीं है, आप खाना खा तो लेते हैं लेकिन वो पचता नहीं है अपने पेट में जाके। तो आप चावल खाते हो तो वो आसानी से पच जाता है। उसके बाद क्या है, जल्दी जल्दी भूख लगती है हमको, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको भी बैलेंस रखता है। और हमें जो वैसी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को इन्फेक्शन होता है टॉयलेट में, तो वो भी मतलब पानी पीने से और चावल खाने से और दही खाने से काफ़ी मात्रा में उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है, कम हो जाता है। और आप अगर आपको इन्फेक्शन है टॉयलेट में, यूरिन में
इन्फेक्शन है, आपको जलन होती है टॉयलेट जाते टाइम, तो आपको क्या करना है, आपको जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उनमें आपको टॉयलेट नहीं करना है। आपको करते भी हो, आपको इमरजेंसी में आ भी रहा है, आपको जाना भी पड़ रहा है, तो आपको उसको थोड़ा क्लीन कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं क्लीन करने की ये नहीं बोल रही, आप वहीं पे ब्रश लेके साफ़ करने लग जाओ। आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी डालना है, फिर बैठना है, फिर उठना है। आपको ये कर लेना है। अगर आप पानी नहीं कर सकते तो आप अपने पास एक स्प्रे बोतल रखें, उसमें आप जैसे कि सैनिटाइज वगैरह रखें, उसको आप पूरा में स्प्रे कर दें एक बार। स्प्रे करने के बाद उसके बाद टॉयलेट करने बैठें। इससे क्या होगा, क्लीनिंग भी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो किसी और के बैक्टीरिया थे वो भी आप तक टच नहीं करेंगे, जो आपके खुद के भी बैक्टीरिया थे वो भी निकल जाएंगे। तो इससे क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको कोई वैसी प्रॉब्लम होगी जैसे कि आपको होती है, यूरिन में जलन वगैरह होती है, तो आप ये करोगे, पानी भी अधिक मात्रा में पियो। पानी जो गर्भावस्था में जो आपको पहले महीने में क्या क्या देखने को मिलता है, वो वीडियो भी मैं इसी में डालूँगी। मैं एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको। पहले महीने में आपको कौन कौन से बदलाव आते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या अपने अंदर बदलाव दिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनको काम करने का मन नहीं करता है, उनका एक अजीब सा मन हो जाता है, उनको जो बेचैनी सी महसूस होती है, उल्टियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में आती हैं उनको। आप 5वें महीने में प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। आशा करती हूँ आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े होंगे। हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं आप। थैंक यू। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, 5वें महीने में जो प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी कितना बड़ा हो जाता है। तो जो 5वें महीने में पहले हम बात कर लेते हैं बेबी की। जो बेबी का साइज हो जाता है वो 13 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक हो जाता है। अगर हम वज़न की बात करें तो 200 ग्राम से 250 ग्राम तक का वज़न हो जाता है। अगर उसके साइज़ वैसे बात करें तो एक केले के जितना उसका साइज, बेबी का साइज केले के जितना होता है, बड़ा हो जाता है। जो आपका 5वें महीने में प्रेगनेंसी के दौरान 99% जो महिलाएं होती हैं उनको जो बेबी का मूवमेंट होता है वो 5वें महीने में हो जाता है, लेकिन 10% महिलाएं होती हैं उनको मूवमेंट 5वें महीने में भी नहीं होता है। वैसे जो बेबी का मूवमेंट है, बेबी की जो हलचल पेट में है, वो आपको 5th महीने तक पता मतलब हो जानी चाहिए। ये बेबी का जो मूवमेंट है वो 5वें महीने पे हो जाना चाहिए। बच्चे की जो स्किन है, वो बच्चे की जो स्किन है उस पे अच्छी मात्रा में बाल आने लगते हैं, एकदम बारीक बाल आते हैं, सारी पूरी बॉडी पे बाल आने लगते हैं एकदम बारीक बारीक। और जो बच्चे की किडनी है वो यूरिन को भी सप्लाई करना शुरू कर देती है। और जो बच्चे का जो शरीर होता है, बाकी की जो बॉडी होती है बच्चे की, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके माइंड का जो साइज़ होता है, उसके दिमाग का जो साइज़ होता है वो उससे बड़ा होता है। और जो आपका शिशु है वो मतलब आपसे जो आप जो खाते हो उसका पोषण आप लेने लगता है आपसे, उसमें स्वाद गणिकाएँ बन जाती हैं। और जो महिलाओं में चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं उनको सीने में भारीपन सा लगता है। काफ़ी सारी महिलाओं के ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनको सीने में भारीपन सा लगता है, किसी किसी को भारीपन भी लगता है, साथ में जलन भी उठती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बोला जाता है कि बच्चे की जो बाल होते थिक होते हैं तो उसकी वजह से अगर आपको सीने में जलन होती है, और किसी किसी को भारीपन होता है, किसी किसी को अच्छे से खाना नहीं पचा उस वजह से भी सीने में जलन होती है। 5वें महीने के लास्ट तक जो स्किन होती है, उस वो बॉडी होती है महिलाओं की, वो बहुत इचिंग महसूस करती है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है। और आपको जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं स्किन पे वो भी शुरू होने लगते हैं। जो स्ट्रेच मार्क्स है वो आपके शुरू होने लगते हैं। अगर आपको उसको कम करना है तो उसके लिए मैंने, वैसे उसकी कोई क्रीम नहीं है, किसी भी क्रीम से कम ख़त्म तो परमानेंट किसी से क्रीम से नहीं होते हैं, पर हाँ काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं आप जो। तो आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बोला है अपनी वीडियो में कि आपको पानी पीना ही चाहिए। और आपको स्ट्रेच मार्क से अगर बचना है तो आपको
ऑयल क्रीम लगानी चाहिए, कोई भी ऑयली क्रीम, मतलब विंटर वेयर क्रीम आती है वो उसकी अपनी बॉडी पे मसाज करनी चाहिए। अपनी जो नारियल का तेल है उसको भी मिला सकते हैं आप, मॉइस्चराइज़र जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र है उसको दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर लगाएं। अपने पेट पे, निचले हिस्से पे, जांघों पे ज़रूर लगाएं, यहीं पे ज़्यादा स्टिच मार्क होते हैं, तो आप उससे बचने के लिए ये आप कर सकते हैं। नारियल का तेल लगा सकते हैं, नारियल के तेल में मिला के आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी हो वो आप लगा सकते हैं। और जो महिलाओं के अंदर एक जो प्रॉब्लम देखी जाती है 5th महीने से, जो धीरे धीरे शुरू होती है, किसी किसी को 7वें महीने में शुरू होती है, पैरों में जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो काफ़ी महिलाओं को काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, काफ़ी महिलाओं को शुरू होती है। जो पैरों में सूजन है वो 5वें महीने से धीरे धीरे शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चा बड़ा बड़ा होने लगता है, और बच्चा होने लगता है, बच्चे का भी बड़ा साइज हो जाता है, तो वो बच्चादानी है उस पर भी मतलब वज़न बढ़ता है, और बच्चादानी का भी साइज बड़ा होता है। और जो ब्लड होता है वो ब्लड उन ढंग से फ्लो, मतलब शरीर में ढंग से घूम नहीं पाता है। जैसे कि आप खड़े खड़े काम करते हो काफ़ी टाइम तक, तो आपकी जो पैरों पे सारा वज़न पड़ता है, आपके जो बॉडी का होता है वो पैरों पे पूरा वज़न वज़न आ जाता है, आपका वेट आ जाता है, तो इससे क्या है कि सूजन भी हो जाती है पैरों में काफ़ी सारी महिलाओं को। आपको क्या है, अगर आप काम करती हैं आप, तो आपको क्या करना है, काम के मतलब जैसे कि आपको बहुत सी महिलाएं होती हैं 2-2 3-3 घंटे तक लगातार काम करती रहती हैं। आपको कोई भी काम करें आप 2-2 3 घंटे तक, ना तो बैठ के करना है ना खड़े होके करना है, आपको बीच बीच में रेस्ट लेना है। आप 30 मिनट कर लो, 45 मिनट कर लो, उसके बाद रेस्ट लो, धीरे धीरे आपको ऐसे करना है। और आप सोती हैं, रेस्ट करती हैं, तो जो आपके पैर हैं उनके नीचे आप पिलो रख सकते हो, तकिया रख के सोया करो। पिलो रख के सोने से क्या होता है, जो आपका पैर है उनको थोड़ा आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। और अपने जो खाने पीने का तो मोस्ट वही कि खाने पीना, मतलब खाने पीने में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, आयरन, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, जिससे कि आपको डिलीवरी टाइम में भी प्रॉब्लम ना हो और आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। आप अगर ऐसी चीज़ें ना खाएंगे, आप ट्रैवलिंग ना करें बिल्कुल भी, ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी कहीं घर से बाहर ना घूमें, तो ही बेहतर है आपके लिए। और काफ़ी सारी महिलाओं को 5वें या 6ठे महीने से प्रॉब्लम होती है कि उनके जो नाक है उसमें मतलब ब्लड आने लगता है, नाक में नक्सीर आने लगती है, तो उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है, नाक में से ब्लड आने लगता है। तो ये हर महिलाओं में नहीं होती है, किसी किसी में होती है। आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नशीली चीज़ों का पदार्थ ना करें, गर्म चीज़ों का भी पदार्थ ना करें। आप इससे बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पिए, नारियल पानी पिए, दही खाएं। और आप लोगों को पानी, मैंने आपको बताया है, पानी जब तक आप 8 से 10 गिलास डेली रेगुलर पानी नहीं पिएंगे, तो कोई भी बीमारी हो उसको, अगर जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन होता है या कोई भी वैसी प्रॉब्लम होती है, अगर किसी की बॉडी ठंडी मतलब गर्म हो जाती है, ठंडी करने के लिए आपको पानी का पीना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप पानी भी नहीं पियोगे, जूस भी पीते नहीं हो, दूध भी पीते नहीं हो, दही भी खाते नहीं हो, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कैसे रहेगी। आपको पानी अधिक मात्रा में पीना है। 5वें महीने में आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए। सोनोग्राफी कराना बहुत इम्पोर्टेंट है 5वें महीने में। कभी कभी मैं जो कुछ मतलब ऐसी मशीनरी आ गई हैं कि अब पहले भी करा लेते हैं सोनोग्राफी, लेकिन आपको 18 से 20वें वीक में सोनोग्राफी करवाना होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो अगर बच्चा कोई डिफरेंट है या किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सोनोग्राफी से पकड़ सकते हैं डॉक्टर लोग। उसको अब जो वजन है बच्चे का, धड़कन है, वो अच्छे से बन जाती है, उसके हाथ पैर अच्छे से बन जाते हैं। सोनोग्राफी में सब पता चल जाता है कि आपका बच्चा सही है, कैसा है, उस पर धड़कन बनी है कि नहीं बनी है। तो इसलिए आपको 5वें महीने में सोनोग्राफी कराना और ज़रूरी है।
प्लीज़ डोंट डू दैट। आप घर में अकेली हो, आपको ही सबको आप ही अकेले को घर मैनेजमेंट करना है। प्लीज़ दूसरे की हेल्प ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसा करने में, प्लीज़ ऐसा ना करें। आपके लिए आगे चल के डेंजर्स हो सकता है। अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बेबी की लिए आप सोचें। सेकंड है, आप जब भी मील्स लेते हो, जब भी आप खाना खाते हो, तो जो आजकल डिजिटल्स इतने मतलब टीवी मोबाइल, खाना खाते टाइम, चाय पीते टाइम, कॉफ़ी पीते टाइम भी इंसान टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आँखें हैं वो हमारे मोबाइल पे रहती हैं। हम मतलब जो खाते हैं वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उसको अच्छे से चबा चबा के नहीं खा पाते हैं। जो एंजाइम्स बनते हैं खाने को डाइजेस्ट करने वाले, वो बन नहीं पाते हैं, तो खाना अच्छे से पच नहीं पाता है। तो उससे आपको एसिडिटी होती है, जलन होती है, आपको पेट में गैस बनती है। ये सब इसी वजह से होते हैं। खाना जब भी खाएं फ्री होके एकदम अच्छे से खाएं, कोई भी नेगेटिवी के साथ खाना ना खाएं। अच्छे से चबा चबा के एकदम रेस्ट करते हुए खाना खाएं। आपको खाना एकदम एंजॉय के साथ में खाना है, एंजॉय करते हुए खाना है। ये गलती आजकल बहुत लोग करते हैं कि खाना खाते टाइम मोबाइल और टीवी पे चढ़े ही रहते हैं। कुछ टाइम का गैप दें और अपने मील टाइम में बिल्कुल भी डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात है कि घर को क्लीन रखने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि आप क्लीनिंग के लिए या आपका गार्डन है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है। तो उनमें हार्मफुल केमिकल आते हैं इन सारी चीज़ों में। तो आप जितना हो सके उनसे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप फिर भी बच नहीं पाते हो, क्लीनिंग आपको ही करना पड़ता है, तो आपको ग्लव्स पहन के मुंह पे मास्क लगा के ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि उसमें जो होते हैं वो आपके बेबी तक ना पहुँचे और आपको कोई तकलीफ़ मतलब एलर्जी वगैरह ना हो। आपको इन सब चीज़ों से विशेष तौर पे ध्यान आपको केमिकल से बचाव ज़रूरी है, जिससे कि आप सेफ रहें, आपका बच्चा सेफ रहे। ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अक्सर लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको सीरियस नहीं लेते हैं। आपको ये बातें सीरियस लेनी चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, एक्चुअली ऐसा होता है। अगर आपके घर में पेंट हो रहा है तो भी आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में पेंट ना करवाएं, क्योंकि उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से, हमारी नोज़ नली के माध्यम से वो हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारे होने वाले बेबी के पास भी जाएंगे, उसको भी प्रॉब्लम देंगे और आपको तो प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। तो इसलिए हमारी सांस के माध्यम से हम जब भी सांस लेते हैं तो केमिकल वाली चीज़ें, स्मेल होती हैं, वैसी चीज़ें अंदर तक जाती हैं, जिससे कि आपको और आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हो सके उनसे दूरियां बना के रहें तो आपके लिए बेटर होगा। चौथी एंड लास्ट बात है कि आजकल ज़माना बहुत मॉडल हो गया है। कोई कैट पालता है तो कोई डॉग पालता है तो कोई रेट पालता है सबकी अलग अलग पसंद हो गई है। अगर आपके घर में भी कोई जानवर है तो आपको उसका ख्याल रखती हैं या रखती आई हैं, तो आपको उसकी टॉयलेट, पॉटी या उसका ख्याल आप रखती हैं, तो उसको जानवरों में बहुत सारे अलग टाइप के रोग होते हैं जो कि इंसानों से थोड़ा हटके होते हैं। जो इंसानों की जो बॉडी होती है वो जानवरों की बॉडी से थोड़ा अलग होती है, इसलिए आपको हो सके तो आप उनसे थोड़ा दूरियां बना के रहें। क्योंकि जो आप प्रेगनेंसी में क्या होता है, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और उसके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, उनके हार्मोन्स भी बदलते हैं। और हार्मोन्स के इनबैलेंस होना, हार्मोन्स का बदलना, आपका प्रेग्नेंट होना, आपकी बॉडी में दूसरे बेबी को आप पाल रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने महसूस किया होगा प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ भी आती हैं काफ़ी सारी महिलाओं को। परफ्यूम है, क्रीम है, वैसी चीज़ों से इतनी स्मेल आती है कि उनको उल्टियों जैसा मन करता है। उनको इतनी खाने में से भी इतनी स्मेल आती है कि वो खाना भी नहीं खा पाती हैं। तो आपकी ऐसी स्थिति में इन सारी चीज़ों से विशेष तौर पे ख्याल रखना है। और मेरी वीडियो देखने के लिए शेयर
जी हाँ, प्रेगनेंसी में अमरूद। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सही होंगे, मज़े होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़, आप वीडियो तो देख लेते हो पूरा, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो अमरूद खाने से फ्लूइड के लिए दैनिक मूल डीवी 20% से अधिक, यानी कि विटामिन सी के लिए डीवी का 400% से अधिक प्रदान करता है, जिससे वह प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए एक उत्कृष्ट भोजन है। प्रेगनेंसी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अमरूद खाते समय बीजों को निकालना याद रखना चाहिए, क्योंकि बीज से प्रॉब्लम होती है, अमरूद खाने से प्रॉब्लम नहीं होती है। केवल फल का गूदा ही खाना चाहिए। 2.4 मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को आराम देने में मदद करता है। अमरूद में मैग्नीशियम जैसी कई खनिज होते हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के शरीर के लिए मांसपेशियों और तंत्र के आराम देने में प्रदान करते हैं। और अमरूद खाने से विटामिन सी भी मिलती है और मैग्नीशियम भी मिलती है। आपको अमरूद खाने का सही समय शाम के 4 बजे के नाश्ते में आप फलों का सेवन करें। अमरूद भी आराम से खा सकती हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद इसका सेवन करने से बचना चाहिए। अमरूद एंजाइम्स से भरपूर होता है, ये भूख बढ़ाता है, इसका गूदा जल्दी पच जाता है। आपको अगर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो बीज होते हैं वो बीज नहीं खाते हैं। आप अगर खाली पेट पका हुआ अमरूद खाने से बोलते हैं कि कब्ज़ दूर होती है, मुंह की दुर्गंध से परेशानी होती है वो भी दूर होती है। अमरूद की कोमल पत्तियों को चबाने से ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इसे चबाने के दांतों के दर्द भी कम होता है। हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही होंगी। तो आज मैं नॉर्मल डिलीवरी, मतलब अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको पहले से क्या क्या सिस्टम अपनी बॉडी में नज़र आएंगे, क्या क्या थोड़े इफ़ेक्ट आपको अपनी बॉडी में दिखेंगे। तो आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको, जैसे आपका पीरियड में दर्द होता है वैसा आपको दर्द महसूस होगा। आपको ऐसा हल्का हल्का सा, मतलब हल्का हल्का सा दर्द शुरुआती में स्टार्ट हो जाएगा, या नाइट से या दिन से जैसे भी आपको दर्द होगा। वैसे पीरियड का दर्द होता था ना हाथ में, किसी के पैरों में होता है, किसी के कमर में होता है, किसी के पेट में होता है, तो आपको ऐसे ही पैरों से जान सी निकलेगी, ऐसा दर्द महसूस होगा। फिर आपको अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं या गर्ल्स होती हैं, मतलब, तो उनको क्या है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो उनको बार बार, काफ़ी सारी महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी से पहले ये संकेत मिले हैं कि बार बार उनको टॉयलेट भी आती है और उनको फ्रेश होने का भी मन करता है। बार बार उनके पेट में एक ऐंठन सी होती है, जिससे उनको बार बार वॉशरूम जाना होता है। उनको मतलब लैट्रिन आती नहीं है, लेकिन लैट्रिन जैसा मन होता है उनका कि जैसे कि हम लैट्रिन चले जाएं। ऐसा बार बार आपको वॉशरूम जाने का मन कर सकता है। नॉर्मल डिलीवरी से पहले आपको थोड़ा महसूस होगा। और एक आपका जो दर्द है वो, मतलब, पीरियड जैसा होगा। पीरियड से थोड़ा कुछ टाइम बाद थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे कि कम होगा, ज़्यादा होगा। अगर अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आपको जो 7 या 8 मंथ से आपको जो गुनगुने दूध में आप घी डाल के पी सकते हो। प्योर घी होना चाहिए उसका। आप 1 चम्मच, आधा चम्मच डेली डाल के पियोगे। अगर आपकी पहले से ऑपरेशन हो चुका है, एक बेबी है आपके पास, तो आप ना पिएं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नॉर्मल हो, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आप पहली बार माँ बनी है और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो आप गुनगुने दूध में आधा चम्मच या 1 चम्मच प्योर देसी घी डाल के गुनगुना गुनगुना सिप सिप करके आपको पी लेना है। रोज़ शाम को आपको पीना है। इससे क्या होगा, ऑयल होगा तो आपका जो बच्चादानी है उस पर प्रेशर पड़ेगा। और बहुत सी जो महिलाएं होती हैं उनको पीरियड, मतलब पीरियड जैसा दर्द होता है, तो वो इसी वजह से होता है। गुनगुना दूध पीते हैं तो आपने देखा होगा पेट साफ सा होता है अपना, और मतलब अच्छा, जो शरीर के जो अपने पुर्जे होते हैं वो जकड़ते नहीं हैं। अगर आप ऑयली चीज़ खाओगे तो एक नरमाई होगी, आपके जो शरीर है वो नरमाई पैदा होगी। और आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आपको डेली, आप की डेट है उससे पहले भी आप, मतलब जैसे कि
तीसरा हो, चौथे महीना हो, तो आपको वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी मतलब डॉक्टर प्रेग्नेंट बड़ी दवाइयों या मिन्नतों के बाद हुई हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही घूमें फिरें खाएं। अगर आपकी वैसे प्रेगनेंसी है तो आपको रोज़ वॉकिंग करनी चाहिए। आपको सीढ़ियाँ भी मतलब ज़ोर से नहीं, आराम आराम से सीढ़ियाँ भी चढ़नी चाहिए। घूमने से भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और दर्द होने पे आप डॉक्टर के पास जाएं, जिससे आज का ये दौर महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। पुरुष के कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं। जब बात प्रेगनेंसी की हो, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आप व्यस्त रहती हैं, आप जॉब करती हैं, तो आप कैसे अपने आप को ध्यान रखें। जब आप मदरहुड बनने वाली हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। प्रेग्नेंट काम काज होना, अत्यधिक बिजी होना, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या ऑफिस जाके काम करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उस चैलेंज को पॉजिटिविटी के साथ कैसे हैंडल करना है, ये आप आज के एपिसोड में ये देखते हैं या सीखते हैं, या मैं आपको बताना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं तो जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं और वॉकिंग वर्क वर्क भी करती हैं, तो आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो जिनको आप समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, वर्किंग लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके लिए भी अच्छे से तालमेल बिठा के आप चल पाएंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत फुल अटेंशन मांगती हैं। तो आप अगर वर्क करती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डाइट में। चाहे चाहे आप घर पे रहती हैं या बाहर ऑफिस में कार्य करती हैं, तो आपको इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है। नट्स, आपको अपने साथ नट्स रखने हैं। आपको जैसे कि लड्डू वगैरह आप पहले से बना के रख सकती हैं। आप ड्राई फ्रूट अपने पास रख सकती हैं। आप बाहर भी जॉब करती हैं तो अगर आप लड्डू बना सकें, मैंने ड्राई फ्रूट लड्डू की वीडियो डाली है अपनी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख सकती हैं। आप उस आसान तरीके से लड्डू बना सकती हैं जो काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं और हेल्दी भी हैं और खाने में भी टेस्टी हैं। और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, अपने पर्स में रखें। और एक टिफ़िन में आप फ्रूट्स कैरी करें। फ्रूट्स का नेचुरल चीज़ है, इसका आप पर, आपके बेबी पर, दोनों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, नट्स ड्राई फ्रूट एक अमेजिंग चीज़ है जिसको आपको लेना ही चाहिए अपने साथ। अगर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं कि हाँ आप ऑफिस जा सकते हैं, शुरुआती महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 5th महीने के बाद 6 महीने पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, हाँ आप ऑफिस जा सकते हैं, तो आप रेगुलर ऑफिस जाते हैं, तो आपको हर 1.5 घंटे में ब्रेक लेना है, खड़ा होना है, थोड़ा सा वॉकिंग करनी है, फिर उसके बाद काम करना है। और हर 2-2.5 घंटे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। फ्रूट्स आप आसानी से पचा सकते हैं, आपके पेट में कोई गैस नहीं बनाएंगे, कोई कब्ज नहीं बनाएंगे। जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो बैठने में, बैठे रहते हैं तो पेट में गैस बन जाती है, इस वजह से आपको दही भी ले सकते हैं। पोहे में दही को भिंगा हुआ पोहा आप टिफ़िन में कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सी महिलाओं की आदत होती है चाय कॉफ़ी पीने की, ऑफिस में रहती हैं तो चाय कॉफ़ी पीने से उनका माइंड फ्रेश होता है। तो आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, ना ही आपको बाहर की कोई बनी हुई डिश खानी है, जिससे कि आपके पेट में आप
बैठ के काम करते हो तो पेट में आप कि में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसे कि आप जानते ही हो बाहर का खाने से कितने कीटाणु वगैरह होते हैं, या कुछ आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जूस ले सकते हो, आपको चाय कॉफ़ी की आदत है, आप जूस ले सकते हो। भीगे हुए आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट चबा चबा के खा सकते हो, आसानी से पचा सकते हो। नारियल का पानी पी सकते हो, जिससे क्या है कि आपको एकदम डिहाइड्रेट रखेगा। आपको ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें खाने से आपको पेट में प्रॉब्लम्स होती है। हर 2 घंटे बाद आपको जाना है, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और दूसरे तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसी हो? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप बच्चे होंगे, मज़े होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जो डिलीवरी के बाद आप जो वजन होता है उसको कैसे कम करें। क्या डिलीवरी के बाद आपको पेट पे बेल्ट बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए? आपकी डिलीवरी तो हो गई, अब पेट पे बेल्ट बांध लेनी चाहिए। आपको वजन कम कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं बांधनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं बांध लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर डिलीवरी के बाद आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप वज़न कम करना चाहती हैं तो आप कैसे कम करें अपना वज़न? तो आज मैं बता देती हूँ आपको। डिलीवरी के बाद आपको बेल्ट बांध लेनी चाहिए। डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी के 3 दिन या 5 दिन बाद आपको बेल्ट बांध लेनी चाहिए। और बेल्ट यूज़ आप जैसे कि खड़े हैं तो खड़े करते हुए कुछ काम कर रहे हैं तो आप बेल्ट बांध लें। और आपको जो पानी पीना है वो अजवाइन का पानी पीना है। आप अजवाइन का पानी पियोगे तो आपका वेट लूज़ बहुत तेज़ी से होता है। काफ़ी सारी महिलाओं में देखने को मिला है अजवाइन के पानी से वेट लूज़ बहुत फास्ट होता है। और अगर आप बेल्ट बांधती हैं तो आप बेल्ट बांध के ना सोएं, ना आप बैठी हैं बैठ के कुछ काम कर रही हैं तो बेल्ट ना बांधें, उससे आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। और बेल्ट से आपको एक सपोर्ट मिलता है। आप बैठी हुई हैं या सोते हैं तो आपको बेल्ट को यूज़ नहीं करना है। आपको ऐसे काम कर रहे हो, आप घूम रहे हो, चल रहे हो, खड़े होकर काम कर रहे हो तो आप बेल्ट पहन सकते हो। अब हम समझते हैं कि वज़न कैसे कम करें। मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ जाता है, खाते हैं उल्टा सीधा। प्रेगनेंसी के बाद में भी हम बहुत सारा घी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं क्योंकि बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध भी पीते हैं तो हमारा वेट और बढ़ जाता है। कम नहीं होता है, वेट बढ़ जाता है। अगर आप कम करना चाहती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम मात्रा में करें जो आपका वेट बढ़ा रही हैं। आप ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है कि आपको घी नहीं खाना है, भाई मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो आप घी खा सकती हैं, लड्डू खा सकती हैं, सब कुछ खा सकती हैं। आपको क्या करना है, बस पानी पीते हो तो अजवाइन का पानी पीना चाहिए। अगर वज़न कम करना है तो ग्रीन टी भी ले सकते हो आप 1 आधे महीने बाद। और आपको जो पानी आप लेते हो वो आपको बॉयल कैसे करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पानी कैसे बॉयल करके देते हैं। जैसे कि एक भगोनी भरी हुई 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी का आधा लीटर पानी रह जाता है तो आपको उसको ठंडा भी पियोगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ने देगा, वज़न कम ही करेगा और अच्छा भी रहेगा आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी।